तो बताया जाए हम लोग क्या देख रहे थे पीएचपी वर्कशॉप में। सर एनिमेशन खत्म हो गया था सर, बोले थे जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हाँ, करेंगे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट आप अगर जावास्क्रिप्ट भी डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। अगर आप टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लिस्ट में जानोगे तो उसमें जावास्क्रिप्ट का भी नाम आता है। अगर आप नेट पे देखोगे टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसमें आवाज क्लियर नहीं है सर, बीच में कट रहा है। अब देखो अब आवाज मिल रही है। यस यस सर। सर, अभी आ रहा है। ओके। तो मैं बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइडेड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लिस्ट में नाम देखना चाहोगे तो उसमें जावास्क्रिप्ट का भी नाम है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक बहुत मोटी बुक आती है जावास्क्रिप्ट, मतलब क्लाइंट साइडेड में जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी यूज होने वाले। ठीक है। मतलब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट साइडेड में। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग करेंगे क्या। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप HTML और CSS में केवल आप डिजाइनिंग का कोडिंग करते थे। HTML और CSS ओनली डिजाइनिंग टूल है जिसमें हम लोग केवल डिजाइनिंग का काम करते थे। आपको मैंने बोला कि एक स्टूडेंट का मार्कशीट का एक अच्छा फॉर्मेट बनाओ, एक एम्प्लॉय का एक सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बनाओ। ठीक है। स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, फॉर्म अच्छा डिजाइन कर दीजिएगा। मैंने बोला कि एक साइन अप फॉर्म बना दो। ठीक है। आप सब कुछ HTML CSS बूटस्ट्रैप कॉन्सेप्ट यूज करके आपने बता दिया। लेकिन अगर मैंने आपको कहा और एक चीज और मैंने टास्क दिया, दो टास्क दिया कि एक कैलकुलेटर का एक इंटरफेस बनाओ, एक मार्कशीट का बनाओ, दोनों आपने HTML और CSS में रेडी कर दिया। अब मैंने आपको बोला कि कैलकुलेटर में तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो क्या HTML CSS में फैसिलिटी है कि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें? नहीं। नो सर। ऑपरेशन उसमें आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि आप HTML CSS में 2 नंबर को भी ऐड नहीं कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो अब मार्कशीट बनाओगे तो ठीक है, मैंने नेम इंटर कर लिया, फादर्स नेम इंटर कर लिया, ठीक है, कोर्स इंटर कर लिया, 5 सब्जेक्ट या जितने भी सब्जेक्ट का मार्क्स था वो भी इंटर कर लिया। लेकिन खुद से टोटल मार्क्स तो खुद से कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, परसेंटेज मार्क्स खुद से कैलकुलेट नहीं होगा, ग्रेडिंग खुद से कैलकुलेट नहीं होगा, उसको तो कैलकुलेट करना होगा ना। तो तुम मार्कशीट जब बनाओगे तो सिंपल सोचो कि टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, पूरा स्टूडेंट का सारा कुछ क्रिएट करने के बाद ना तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। मुझे 10 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है तो उस स्टूडेंट का मार्कशीट कंप्लीट, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेडिंग, ये सब रिमार्क करने के बाद सबमिट बटन करेंगे तो वो डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा और सर्वर पे डेटाबेस रखा हुआ है। और सर्वर पे जब डेटाबेस रखा हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
तुम फेसबुक यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा यूजर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन होता है ना। वो डेटा आपका जीमेल पे ट्रांसफर होने के बाद वहां सर्वर रखा हुआ है, सर्वर पे डेटाबेस है, और वहां रिकॉर्ड आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसी तरह से तुम यहाँ पर भी वही चीज करोगे। अगर तुम मार्कशीट बनाए हो HTML CSS में, वो तो अभी स्टैटिक फॉर्मेट में है, अब उसमें ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए, परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए, यानी क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मार्केट में बहुत सारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्लाइंट साइडेड, जो क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जावास्क्रिप्ट की जगह तुम VB स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, तुम jQuery भी यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि जिसको HTML वेब पेज में इम्बेड कर सके। पाइथन तो खुद तुम्हारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्लाइंट साइडेड थोड़ी है, सर्वर साइडेड है, डेटाबेस को सपोर्ट करता है ना, डायरेक्ट डेटाबेस को सपोर्ट करता है। पाइथन में जेंगो जो है वो फ्रेमवर्क जो है, उसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डेटाबेस को वो सपोर्ट करता ही है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तुम इसको यूज करोगे। दूसरा, तुम जानते हो कि कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप करते हो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं, कोई फील्ड छूट जाता है तो मैसेज अलर्ट कर देता है ना कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट सिलेक्टेड, फादर्स नेम इज ब्लैंक, ऐसा आता है ना। वैलिडेशन के लिए तुम मोबाइल नंबर 9 डिजिट, 1 डिजिट, यूजर से तो गलती हो सकता है, आप 9 डिजिट मोबाइल नंबर 9 डिजिट में इंटर कर दिए, तो क्या डेटा सर्वर पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए? नहीं। ठीक है, वहां बता देना चाहिए इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर ईमेल आईडी का गलत फॉर्मेट है तो बता देना चाहिए इनवैलिड ईमेल आईडी। तुम देखते हो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए पूछता है कि पासवर्ड बनाने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए दे देता है कि अगर पासवर्ड बनाना है तो उसमें एक अपर अल्फाबेट रखिए, एक डिजिट रखिए, एक स्पेशल कैरेक्टर रखिए, राइट। ठीक है, फिर दे देगा कि पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। फिर अगर आपको दे दिया कि यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। याद करो HTML5 में मैंने वैलिडेशन बताया था, कुछ HTML5 में बताया था ना, उसी तरह Yes, से यहाँ पर पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है। जैसे पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए वहां मॉड्यूल यूज किया जाता है, ठीक है, RE मॉड्यूल यूज होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, राइट। ठीक है, तो अब प्रश्न, आप तो जान गए कि जावास्क्रिप्ट का 2 पर्पस होता है। अब एक वैलिडेशन, क्लाइंट साइड एरिया पे वेल मैनर में डेटा वैलिडेट होना चाहिए, और क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। दूसरा चीज, तुम C++ पाइथन पढ़ रहे हो और देख रहे हो कि ये केस सेंसिटिव है, तो जावास्क्रिप्ट भी तुम्हारा क्या है, केस सेंसिटिव। HTML CSS में तो अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, no sir. केस इनसेंसिटिव था। ठीक है, और यहाँ चीज, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए। किसी भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए, वेब ब्राउजर। जैसे हम लोग HTML CSS का प्रोग्रामिंग लिख रहे थे, उसी तरह से ये क्या होगा, यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करेगा। जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन होता है .js, जैसे CSS का फाइल एक्सटेंशन क्या होता था, .css। आप एक सेपरेट CSS फाइल बनाते थे ना, और HTML में क्या करते थे, इम्बेड करते थे। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी एक एक्सटर्नल फाइल बनाओगे जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .js होगा, और उसको तुम HTML में क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप देखते होंगे वेबसाइट में कि अलग जावास्क्रिप्ट का फाइल रहता है .js एक्सटेंशन से, रहता है ना, .js एक्सटेंशन से। ठीक है, .css से आपका एक्सटर्नल CSS फाइल रहता है। लेकिन अभी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं बनाने जा रहे हैं, अभी हम लोग HTML वेब पेज में ही हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट। जैसे याद करो, CSS स्टाइल्स को HTML वेब पेज में लिखने के लिए आप क्या यूज करते थे, स्टाइल टैग। क्या यूज करते थे, स्टाइल टैग। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग, स्क्रिप्ट टैग। कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो।
जब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाओगे, जब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन सीखोगे, तो फंक्शन को जब हम लोग लिखेंगे तो स्क्रिप्ट टैग हेड टैग के अंदर लिखना होगा, ठीक है। और कहीं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेब पेज में, HTML वेब पेज में कहीं पर भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम यूज करना चाहते हो तो तुम स्क्रिप्ट टैग यूज करके कर सकते हो ना। चलो, तो एक था जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू, तुम्हारा PDF ग्रुप में पहुंच जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया हैंड रिटन नोट्स है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अभी जस्ट मैंने BSc IT बैच में पढ़ाया है, ध्यान दो। ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया वही पॉइंट लिखा हुआ है, पूरा विजिबिलिटी है, क्लियर है ना? यस सर। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप कॉर्पोरेशन इन 1995। 1995 में जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। अभी तक HTML CSS में क्या बनाते थे? स्टैटिक वेब पेज, ठीक है। अगर कोई कहे कि क्या HTML CSS में करंट डेट एंड टाइम का प्रोग्राम बन सकता है, करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने का? नो सर। लेकिन जावास्क्रिप्ट में फैसिलिटी है कि करंट डेट एंड टाइम का बनाइए। तो करंट डेट एंड टाइम का बनाओगे तो उसमें डेट एंड टाइम तो ऑटोमेटिकली ना चेंज होते रहना रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं डायनेमिक का, कल रन कराएंगे तो कल का डेट देगा। लेकिन HTML CSS में ऐसा होता है क्या कि आज जो रन कराएं उसका कल आउटपुट चेंज हो जाएगा? नहीं। जब तक तुम सोर्स कोड नहीं चेंज करोगे क्या कोडिंग चेंज होगा? नहीं, इसलिए वो स्टैटिक है। दूसरा, in this case we can perform operation at client side area, client side area पे operation perform करोगे। next point पढ़ो, its another job is to validate data in well manner on client side area before transferring on server, before transferring on server, ठीक है। यानी सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर होने के पहले डेटा वेल मैनर में क्या होना चाहिए? वैलिडेट होना चाहिए। डेटा वेल मैनर में क्या होना चाहिए? वैलिडेट होना चाहिए, तभी सर्वर पे ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब क्या, तुम बताओ? वेल मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छी तरह से, मतलब गुड मैनर में वैलिडेट होना चाहिए, वेल मैनर में वैलिडेट होना चाहिए। जब भी तुम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करोगे और तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो और मोबाइल नंबर में 9 डिजिट दिया, तो क्या वेल मैनर कहलाएगा वो? इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? Sir, in object oriented programming, sir, we use the concept of object and classes, sir. इसमें भी ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड में भी। देखो मैं बताता हूं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि इसमें केवल बना बनाया हुआ क्लास पे तुम काम कर सकते हो। जो बना बनाया क्लास है उसी का केवल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तुम चाहो कि अपना क्लास अगर बनाना चाहते हो तो अपना क्लास तुम बना नहीं सकते हो। एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते हो। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म का ये फैसिलिटी ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं देता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तुम्हारा VBScript ऑब्जेक्ट बेस्ड है। जो थर्ड ईयर में VB 6.0 पढ़ोगे वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बेस्ड है। लेकिन वही VB.NET है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट? इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? ठीक है, जैसे पाइथन हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड है उसी तरह से ये भी इंटरप्रेटर बेस्ड है। It can be executed with the help of web browser, ठीक है। It is portable because all web browsers support JavaScript। पोर्टेबल इसलिए है कि सभी जावास्क्रिप्ट इसको सपोर्ट करता है। The file extension of JavaScript is .js। It supports exception handling। ये भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है जैसे C++ जावा करता है। It does not support database। कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। आप सोचिएगा कि जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तुम कहोगे कि सर फॉर्म से जो हम फॉर्म बनाए हैं, यूजर नेम, टेक्स्ट बॉक्स लेकर रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो तुम फॉर्म में डेटा इंटर किए हो
वो क्लाइंट साइडेड में तुम रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन रिट्रीव करने के बाद परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए ना, वो फैसिलिटी जावास्क्रिप्ट नहीं देता है। तो उसके लिए तुमको एनी हाउ सर्वर साइडेड पढ़ना होगा, पीएचपी पढ़ना होगा। अरे बात समझ में? It is not secure because we can view source code after right clicking on web page. किसी वेबसाइट का वेब पेज खोलते हो, उस पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड को देख सकते हो, लेकिन जानते हो उसका कोडिंग केवल HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट का ही शो करेगा, jQuery का ही शो करेगा, सर्वर साइडेड का सोर्स कोड नहीं मिलेगा। अगर वो वेबसाइट अगर PHP में बना है तो PHP का सोर्स कोड शो नहीं करेगा। अगर वो वेबसाइट ASP.NET में बना है तो ASP.NET का सोर्स कोड नहीं शो करेगा। अगर वो वेबसाइट जावा प्लेटफॉर्म JSP में बना है, पाइथन का बना है, पाइथन में बना है, तो शो नहीं करेगा। क्लियर? मैंने तो वही तो बोला कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये सब का फाइल क्या होगा, सोर्स कोड दिखाई देगा, लेकिन सर्वर साइडेड का सोर्स कोड तुम नहीं देख सकते हो। सर्वर साइडेड जावा यानी JSP, जावा प्लेटफॉर्म के लिए JSP। जावा में तो बहुत चीज है ना जी। अब पाइथन में बनाओगे तो फिर बिना जेंगो का बनेगा, उसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करना जानोगे ना। अभी तुम वर्कशॉप में क्या पढ़ रहे हो? पाइथन का बेसिक पढ़ रहे हो। क्या पाइथन में अभी तुमसे हम कहें कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, उसको ओरेकल से कनेक्ट कर दो, तो क्या कनेक्ट कर दोगे? नहीं ना कर सकते हो। तो अभी आप पाइथन में क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये वर्कशॉप करना बिल्कुल जरूरी है, इससे नॉलेज इनहांस होगा, उसी को कहते हैं लॉजिक। आप जो क्विज में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्विज में क्वेश्चन, असाइनमेंट में क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्या तुम बिना पढ़े हुए उसको सोल्व कर सकते हो? अगर जो स्टूडेंट अगर सही से जो जितना लेक्चर का टाइम है, ड्यूरेशन है, अगर सही से नहीं पढ़ता है तो सोल्व नहीं कर पाएगा। बहुत टफ भी रह रहा है सर, और समय भी कम मिल रहा है। समय भी कम मिल रहा है, क्वेश्चन लॉजिकल है, समय तो थोड़ा सा आउटपुट कम वाला है। क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है सर। हाँ, आउटपुट वाला क्वेश्चन तो मे भी आप लोग का मुश्किल से 17, 18, 20 तक जाते होंगे ना। ठीक है सर, वो भी बहुत मुश्किल से सर, 15, 14 आ जब मैं जाए। खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो 18, 19, 20 तक पहुंच रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है देखकर। तो हम आपको क्या कहें, हम खुद सॉल्व कर रहे थे तो 18, 19, 20, 21 ऐसे जा रहा है। पहले 2 दिन का ठीक था क्वेश्चन सर, उसके बाद से बहुत टफ कर दिया। कल का क्वेश्चन तो कुछ ठीक था, इसके पहले वाला में क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल था। यस सर। ना ज्यादा ही लॉजिकल था। मतलब टाइम चाहिए। अगर हम उसको जैसे बोर्ड पे ड्राई रन करके समझाते हैं, उस ड्राई रन करने में समय लगेगा तो आप बता सकते हैं। टाइम चाहिए था, टाइम ना लिमिट है। और टाइम से क्या होता है, टाइम कम रहता है तो घबरा जाता है, जानते हुए यस सर। आज क्वेश्चन पहले ही दे दिया जाता है सर। हाँ तो ठीक है। चलिए, लेकिन आपको हर चीज मतलब एक कहते हैं ना, किसी को नॉलेज लेना, नॉलेज एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं है कि आप कोई टीचर पढ़ाएंगे तभी आपको नॉलेज, मतलब जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करो। हम तो मानते हैं कि खुद से अगर आप स्टडी करिएगा तो देखिए कितना, हम लोग बस क्या है, हम लोग तो एक इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडलाइंस देंगे, मेहनत आपको करना है। ठीक है, अब सी पर तो यूट्यूब का 1000 वीडियो है, लेकिन कितना वीडियो आप लोग देखते हो? नहीं ना देखते हो। लेकिन आप देखो, आप पाइथन का जीवाई बेस्ड देखो, तब ना हम आपको मानेंगे कि नहीं सर आपने तो नहीं बताया था पाइथन में जीवाई बेस्ड, लेकिन मैंने जीवाई बेस्ड कंप्लीट कर लिया पाइथन में। ये होना चाहिए। आपने तो सर पाइथन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बताया था, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पाइथन में बनाकर दिखा दूंगा। ये होना चाहिए, इसको कहते हैं एनहांसमेंट, अपडेट करना अपने आप को। चलिए, सेकेंड ईयर तक आते आते बच्चे को ये हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, खुद से भी पढ़े तो हम समझने लगे। सेकेंड ईयर तक चलो मेहनत तो करना है, लेकिन ऐसा थर्ड ईयर में तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। थर्ड ईयर में बिल्कुल हो जाना चाहिए कि अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम खुद से अगर पढ़ने का कोशिश करें तो खुद से समझने का कोशिश। हाँ,
हम लोग अवेलेबल हैं, जहां प्रॉब्लम है, नया चीज पढ़ रहे हो वो आप पूछिए। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये चीज मैंने बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू राइट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे लिखोगे। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। कौन सा यूज करते हैं? स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग या बॉडी टैग के अंदर, दोनों के अंदर तुम क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स में देखो, यहाँ पर सिंटेक्स में स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट जो है स्क्रिप्ट टैग का, वो बताता है कि कौन सा आप क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो कि VBA यूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट जितने भी ये हैं वेब ब्राउजर, वो आपका जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जावास्क्रिप्ट में कोई प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। यानी डेटा टाइप जैसे सी में यूज करते हो तो वेरिएबल यूज करने के पहले उसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है। C++ में करना पड़ता है, जावा में करना पड़ता है, क्या पाइथन में करना पड़ता है? पाइथन में तो डायरेक्ट वेरिएबल में जिस तरह का वैल्यू डाल दोगे उस तरह का वैल्यू हो जाता है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट और PHP में होता है। देखो, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर केवल भैर कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा? भैर। भैर A, B, C, ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। अब इस तीनों में किसी भी टाइप के वैल्यू को रख सकते हो। A इक्वल टू 10 तो मानेंगे कि A में 10 इंटीजर वैल्यू है, B में 20.5 है तो ये क्या है? फ्लोट टाइप का है। C इक्वल टू COC डबल कोट में है तो COC यहाँ डबल कोट में हो, स्ट्रिंग है। वेरिएबल डिक्लेयर करना जान गए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है हाउ टू प्रिंट मैसेज एंड रिजल्ट। कैसे किसी वेरिएबल के मैसेज एंड रिजल्ट को प्रिंट कराओगे? C++ में काउट यूज करते हो ना? काउट यूज करते हो? नहीं पढ़े है सर। C++ अच्छा नहीं पढ़े हो, अच्छा BCA है। सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ यूज किए हो, पाइथन में अभी प्रिंट यूज कर रहे हो ना? उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ, प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए क्या यूज करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट तुम्हारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट का एक मेथड है राइट मेथड ना, ठीक है। इसका काम क्या होता है? वेब पेज पे इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना हो, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। मैसेज तो हमेशा डबल कोट में होता है, आप प्रिंट में भी यूज करते हो, पाइथन में भी यूज करते थे ना डबल कोट या सिंगल कोट? यस सर। पाइथन में प्रिंट नहीं यूज करते हो? सिंगल कोट नहीं काम करता है? हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग ही है ना जी। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू पाइथन को सिंगल कोट में लिखे या डबल कोट में लिखे, रन करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, ठीक है। अब चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन देना है तो पहले पाइथन वर्कशॉप तुम लोग कर रहे हो, बताओ प्रिंट कमांड के साथ अगर न्यू लाइन यूज करना है तो बैकस्लैश n वर्क करेगा या नहीं? प्रिंट तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन जनरेट करता है सर। नहीं तो हमको ठीक है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कहना सही है कि जनरेट करता है। हम एक ही प्रिंट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराना चाहते हैं, तो न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n वर्क करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। बिल्कुल, बैकस्लैश n भी वर्क करता है ना। और दूसरा, अगर हम बैकस्लैश n नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली प्रिंट कर लिख देंगे सर, तो प्रिंट से भी हो जाएगा। प्रिंट तो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट होता है, और न्यू लाइन जनरेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो इंड इक्वल टू डबल कोट कर देंगे सर। हाँ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलकम, अब जावास्क्रिप्ट में अगर न्यू लाइन जनरेट करना है तो यहाँ पर बैकस्लैश n यूज नहीं होता है। न्यू लाइन के लिए यहाँ पर क्या यूज होता है? br टैग। br टैग। न्यू लाइन के लिए क्या यूज होता है? br टैग यूज होता है। और यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं हम लोग यूज करते हैं। याद करो पाइथन में स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्या यूज करते थे? प्लस। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट में और जावा प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस। अब मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखकर मैं दिखा रहा हूँ।
ध्यान से सर यहाँ देखना। बी आर कैपिटल में होगा। अरे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो दे रहे हैं यहाँ पर ध्यान दो। देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम इन JavaScript to input two numbers, after that find arithmetic operation, to find arithmetic operation। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूं। आप अपने फोल्डर में जाओ, बीसीए सेकेंड ईयर, और यहाँ पे एक फोल्डर में बना देता हूं JS नाम से, JS, और JS में मैंने नाम दे दिया arith.html। इसको मैं कमेंट सेक्शन बना दिया, कमेंट सेक्शन बना दिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, HTML हेड टाइटल में मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूं अरिथमेटिक ऑपरेशन। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, हेड को भी मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग स्टार्ट किया। ठीक है, बॉडी टैग के मैंने इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग यूज कर दिया। लैंग्वेज इक्वल टू लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, var कीवर्ड a, b, एडिशन स्टोर करने के लिए ऐड दे दिया, सब दे दिया, मल्टी दे दिया, डिव दे दिया, राइट। सर हेड टैग ऑलरेडी क्लोज है सर। हेड टैग को तो क्लोज करना ही था मुझे, 2 बार कर दिए। यहाँ HTML को लिखना है। सेमीकोलन, जैसा तुम देखते हो कि पाइथन C++ जावा में सेमीकोलन देना मैंडेटरी है, पाइथन में सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के लिए नहीं सिखाए हैं, मैं वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया वेरिएबल में, क्योंकि अभी इनपुट ऑपरेशन मैंने बताया ही नहीं है। चलो, अब यहाँ पे ऐड इक्वल टू a+b, सब इक्वल टू a-b, मल्टी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ठीक है, और div इक्वल टू a/b।
क्लियर? अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूं, ध्यान दो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट में मैसेज दोगे एडिशन इक्वल टू। अब जब भी स्ट्रिंग के बाद जब तुम वेरिएबल को कॉन्केटनेट करोगे तो प्लस यूज करोगे। क्या यूज करोगे? प्लस। वेरिएबल कभी भी डबल कोट में यूज नहीं होता है, वेरिएबल कभी भी डबल कोट में यूज नहीं करते हैं। अब वेरिएबल का नाम क्या है? ऐड, राइट? ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या चाहिए? न्यू लाइन। तो न्यू लाइन बीआर टैग जो होता है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज होता है। अब वेरिएबल के बाद तुम क्या दे रहे हो? स्ट्रिंग दे रहे हो ना, तो फिर प्लस से कॉन्केटनेट करना होगा। किससे कॉन्केटनेट करना होगा? प्लस से। ठीक है। जब स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल यूज करो या वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग यूज करो, ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर यूज करना होगा कॉन्केटनेट करने के लिए। चलो अब डबल कोट में मैसेज दो। तुम जानते हो ना कि न्यू लाइन के लिए क्या यूज होता है? बीआर टैग होता है। बीआर दे दिए न्यू लाइन के लिए। ठीक है। मैसेज क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इक्वल टू। अब इसके बाद वेरिएबल देना है तो प्लस यूज करोगे। क्या देंगे? प्लस। वेरिएबल का नाम क्या है तुम्हारा? सब है, सब दे दिया। फिर अब प्लस यूज करेंगे। फिर न्यू लाइन के लिए क्या यूज करोगे? बीआर टैग। नेक्स्ट मैसेज क्या है? मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू प्लस मल्टी मल्टी प्लस फिर बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन वर्क नहीं करता है, क्या यूज करोगे? बीआर टैग। यहां पर लिखो डिवीजन इक्वल टू प्लस डिव। आ रही बात समझ में? ठीक है। सेमीकोलन। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इस प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट कराओ। कंट्रोल एस। अब मैं रन करा रहा हूं। क्रोम। आउटपुट देखो, आउटपुट शो किया। यस सर। एडिशन इक्वल टू 50, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 30, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 400, डिवीजन इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर एरर आएगा तो क्या सर एरर ब्राउजर में शो करेगा? एरर्स जो आएंगे, और जावास्क्रिप्ट में जब एरर्स आएंगे तो डायरेक्ट एरर शो नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा जब जावास्क्रिप्ट में एरर्स रहेगा तो आउटपुट शो नहीं करेगा ना। तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट में तुम प्रॉब्लम क्रिएट किए हो। देखो मैं एरर जनरेट करा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम में एडी केवल यूज कर दिया, राइट? और ऐड इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पर केवल मैंने क्या कर दिया? प्लस को हटा दिया, ये भी कर दिया। क्या ये बी को फाइंड आउट करेगा? नो सर। क्या यहाँ पर एडी को फाइंड आउट करेगा? नहीं करेगा। आउटपुट अब नहीं देख पाओगे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं वेब पेज को। देखो नहीं ना आया। लेकिन मैं अब मैं जानना चाहूंगा ना कि जैसे C++ में जैसे एरर्स आता है शो करता है, पाइथन में शो कर दे रहा है, तो यहाँ पर भी शो करना चाहिए ना। तो कैसे शो करेगा? इस वेब ब्राउजर पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे? इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में मैंने आया। इंस्पेक्ट में आने के बाद यहां पर देखो, इसमें एलिमेंट्स है कंसोल, है कंसोल। कंसोल देख रहे हो तुम लोग? कंसोल पे जाओ। देखो यहाँ पे ये 11वां लाइन में आपका एरर है, ए बी इज नॉट डिफाइंड, है मैसेज रेड कलर का? यस सर। ए बी इज नॉट डिफाइंड। अब तुम सोर्स कोड पे जाओ, 11th लाइन पे जाओ, देखो ये भी है यहाँ पर। यहाँ पे गलत कर दिया। फिर सेव करो, फिर रिफ्रेश करो,
फिर रिफ्रेश करो, फिर यहां देखो, फिर एक मैसेज आ गया, AD इज नॉट डिफाइंड है। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन? 15 लाइन में चेंज कर दो, यहां पे गलती किए हो, ये प्लस ना, राइट? सर डी होगा, ADD। ठीक है, Ctrl+S सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करो, अब तुम्हारे पास एरर हट जाएगा, हट गया। देखो कोई भी है यहाँ पे एरर्स नहीं है, आउटपुट भी सामने आ गया। अब क्या नहीं करेगा ना, कहीं पर भी प्रोग्रामिंग में एरर्स है तो क्या ऐसा C++ में होता है क्या? सी में अगर कोई एक सिंटेक्स एरर रहता है तो बाकी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है? नो सर। उस लाइन पे ले जाता है जहाँ पे एरर तो जहाँ एरर, पहले एरर सही कर लोगे तब ना सिंटेक्स एरर रहेगा। तो इसीलिए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना है हम लोगों को ना। ठीक है, चलिए। अब कोई कहे कि मुझे अब इस कलर ये सब को मुझे क्या करना है, फॉर्मेट करना है ना, कलरफुल करना है, आप तो जानते हो ना। हाँ बोलो विकास कुमार। सर सोर्स कोड दिखाए ना, उसमें सर 2 बार जो प्लस का साइन देते हैं उसमें वो नहीं समझ में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट। समझो, फिर मैं समझाता हूँ। मैसेज Yes, तुम sir. जानते हो ना कि हमेशा डबल कोट में होता है। यस सर। तो देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल कोट में एडिशन इक्वल टू। अब एडिशन इक्वल टू के बाद किसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए? ऐड नाम का वेरिएबल है। यस सर। अब स्ट्रिंग के बाद तुम वेरिएबल यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग के बाद क्या यूज कर रहे हो? वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो वेरिएबल के पहले प्लस यूज करके उसको कॉन्कैटिनेट करना होगा तुमको। वेरिएबल डबल कोट में नहीं ना होता है? होता है वेरिएबल डबल कोट में? नो सर। तो यहाँ पे वेरिएबल के पहले मैंने क्या, ये स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल यूज कर रहे हो तो प्लस से कॉन्कैटिनेट कर लिए, जोड़ दिए, ऐड आ गया यहाँ पर। यस सर। और फिर वेरिएबल नेम के बाद फिर क्या यूज करना है तुमको? मैसेज सब्ट्रैक्शन चाहिए ना, यस सर। तो फिर प्लस यूज करना होगा। फिर डबल कोट में BR क्या यूज किए? न्यू लाइन के लिए, और सब्ट्रैक्शन मैसेज दे दिए। अब सब्ट्रैक्शन के बाद, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्शन का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो वेरिएबल, अब स्ट्रिंग के बाद फिर वेरिएबल यूज करने जा रहे हो तो फिर प्लस यूज करना होगा। आया समझ में? यस सर। जब भी स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल यूज करोगे या वेरिएबल के बाद तुम यूज करोगे स्ट्रिंग, तो प्लस यूज होता है। एग्जैक्ट यही जावा में होता है, एग्जैक्ट यही तुम्हारा जावा में होगा। जावा में बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जगह क्या यूज कर देंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। अरे पाइथन में भी देखो ना जी, पाइथन में तुम डबल कोट में मैसेज के बाद वेरिएबल नेम के पहले क्या लगाते हो? कॉमा। कॉमा सर। लगाते हो ना? यस सर। और फिर वेरिएबल के बाद फिर अगर मैसेज देना चाहते हो तो क्या कॉमे के बाद ना डबल कोट यूज करते हो? यस सर। तो प्लस को मान लो, यहाँ पर कॉमा मान लो। चलिए, अब मेरा प्रश्न था कि मैं चाहता हूं कि इसको रेड कलर का एडिशन सब्ट्रैक्शन का आउटपुट क्या हो? कलरफुल हो। यानी आप जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को आप कैसे यूज करोगे? जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड के साथ HTML कैसे यूज करोगे ना? अब HTML से ही ना तुम यूज करोगे कलर ये सब। तो देखो कैसे मैं फॉन्ट टैग यूज कर रहा हूं, ध्यान दो। फॉन्ट, राइट, और कलर मैंने यूज कर दिया ग्रीन। और एक चीज और ध्यान दो, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैसेज हमेशा डबल कोट से है तो एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में होता है, याद रखना। ये चीज तुमको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है?
जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डबल कोट से मैसेज को इनक्लोज किए हो तो एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में होगा, और जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला मैसेज सिंगल कोट में है तो एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट में होगा। जस्ट अपोजिट होता है। और यही चीज तुम जब पीएचपी यूज करोगे ना तो पीएचपी में भी यही चीज होगा। कलर दे दिए, साइज भी मैं बढ़ाना चाहता हूं, साइज इक्वल टू, देखना इस बार डबल कोट दे देंगे तो एरर दे देगा, देखना एरर देगा। यहाँ पर वैल्यू को, एट्रीब्यूट के वैल्यू को तुम क्या दिए हो, डबल कोट में ना। पहले तुम सिंगल कोट में ही देखो, पहले हम चाहते हैं कि एरर ना दे, मैंने सिंगल कोट में दे दिया, राइट। अब फॉन्ट, सभी का फॉन्ट चेंज होना चाहिए ना, फॉन्ट कलर। तो जहां डिव टैग, देखो डिव टैग तक क्लोज होगा, तो डिव तो हमारा वेरिएबल है ना, और जितना भी टैग और मैसेज वो तो एज ए स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो फिर डिव के बाद फॉन्ट टैग को क्लोज करने के लिए तुमको क्या करना होगा, प्लस देना होगा, डबल कोट लेना पड़ेगा सर, प्लस देना होगा। अब डबल कोट के अंदर क्या कर देना होगा, फॉन्ट को, बैकस्लैश फॉन्ट सर, फॉन्ट को क्लोज कर देना। फॉरवर्ड। आई बात समझ में। अब तुम इसको रन करा के देखो, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, आ गया ग्रीन कलर का। एडिशन इक्वल टू 50, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 30, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 400, डिवीजन इक्वल टू 4। क्लियर है? यस सर। अब यहां पर देखो, देखो कैसे एरर देगा। मैंने क्या बोला था, साइज को तुम डबल कोट में दे दो, कंट्रोल एस, राइट, कंट्रोल एस। अब मैंने इसको रन कराया, आ गया। एरर देख रहे हो, आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट मिसिंग, यानी यहाँ पे तुमको सिंगल कोट देना पड़ेगा। सिंगल कोट देना पड़ेगा। कंट्रोल एस रन। अब देखो, अब यहीं पे सब कुछ, यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट से पूरे सीएसएस और एचटीएमएल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड कलर क्या हो, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो, तो आप बॉडी में क्या लिख देते थे, बीजी कलर इक्वल टू रेड। लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट में यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो। देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं अभी, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का जैसे राइट मेथड है सर, उसी तरह से एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। बीजी कलर सी कैपिटल लिखोगे, केस सेंसिटिव है, बीजी कलर में सी कैपिटल होता है। जब जावा पढ़ोगे ना तो जावा में वो रूल तुमको याद रखना होगा, मेथड्स का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है। याद कीजिए, अगर कोई 9th 10th सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से होंगे या कहीं पढ़े होंगे जावा, तो आपको याद होगा बीजी कलर इक्वल टू सी कैपिटल है, बीजी कलर मैंने क्या दे दिया, रेड। अब देखो कंट्रोल एस, अब तुम्हारा रेड कलर का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। एरर आ रहा है जी, कहाँ देखो, रेड इज नॉट डिफाइंड दे रेड रहा है डबल सर। कोट में देना होगा, रेड वैल्यू है ना, वैल्यू हमेशा डबल कोट में। अब रन कराओ, रेड कलर का बैकग्राउंड कलर तुम्हारा हो जाएगा। हो गया? यस सर। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है, क्लास आप रेगुलर करेंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और जिनका अटेंडेंस पुअर होगा उनका इंटरनल मार्क्स खराब हो जाएगा, मैं मैसेज भी करूंगा, ठीक है। अगर आपके बैच का 50% से अटेंडेंस कम होता है तो इंटरनल मार्क्स भी आपका पुअर हो जाएगा, जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
टोटल स्टूडेंट्स हैं 37, यानी मुझे छोड़कर 36। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? नहीं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 99 सर। 99, यानी 50% भी आपका अटेंडेंस नहीं है। हाँ बोलो विकास कुमार। सर डॉक्यूमेंट राइट जो कर डॉट राइट इसमें सर फॉन्ट कलर में जो ग्रीन दे रहे हैं, इसमें अगर चाह रहे हैं जो एडिशन के लिए कलर अलग यूज करें और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, गुड क्वेश्चन। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? यहीं पे फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। देखो, तुम चाहते हो कि एडिशन का कलर अलग हो, तो यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर दो। मैंने फॉन्ट टैग को यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। यहीं पे फॉन्ट टैग क्लोज हो गया। दूसरा फॉन्ट स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो ना? दूसरा फॉन्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर दे दिए। इसका कलर तुम चाहते हो व्हाइट, तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट। इसका तुम साइज चाहते हो, साइज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने दे दिया 5, लास्ट में फॉन्ट। तो एक एडिशन का कलर हो जाएगा तुम्हारा ग्रीन, और बाकी का ये सेकेंड वाला फॉन्ट का तो लास्ट में क्लोज किए हैं, बाकी का व्हाइट हो जाएगा। देख लो, हो गया। यस सर। यस सर। इसी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। क्या देख लेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोग्राम का ले लिए? नहीं। स्क्रीनशॉट लो, माइक ऑफ रखो। चलिए, अब मैं अटेंडेंस बनाता हूं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।